बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 11 नवंबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे ज़हीर वर्सेस स्टेट केस की। और उसके अलावा आपको पता है अली काज़मी साहब की बेटी जो है उनके केस के हवाले से कुछ नई चीज़ें, कुछ नए डेवलपमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। एक तो बाकायदा तौर पर जो है एक अहम जो है वो सिफारिश, मैं अगर कहूँ सादा अल्फाज में तो एक अहम सिफारिश अली काज़मी साहब को बाकायदा एक बार फिर, जैसे गुज़श्ता कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जो है वो की जाए सुलह या किसी को बीच में डाल के इस मामले को जो है, क्योंकि अब बहुत सारे मसाइल हो गए हैं। एक तो लीगली अगर ये केस चल पड़ा और आगे जो है ये मामला ट्रायल की तरफ चला गया तो मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। साथ साथ जो ज़मानत या रिलीफ़ मिला हुआ है वो भी किसी पॉइंट पे जाकर जो है वो हो सकता है कि वो भी वापस ले लिया जाए। एमएलओ के हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है जो ये वाली थी वो भी आनी है। अच्छा, जज साहिबा की रिपोर्ट के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे फोरम्स के ऊपर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये सारे काम चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा तौर पे इनकी तरफ से कोशिशें जारी हैं और इसी कोशिश की एक कड़ी जो है वो काफ़ी एक बेहतर शख्सियत को बीच में डाला गया। आज की इस वीडियो में एक तो ये आपसे ज़िक्र करेंगे और दूसरा अली काज़मी ने एक बहुत बड़ी साजिश की है जो मग़विया का वालिद है, इसके हवाले से बात की जा रही है। बात क्या है और क्यों उस चीज़ को प्रोपेगेट किया जा रहा है, क्यों उसके हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एक बयानिया बनाया जाए। ये सारे मामलात हैं क्या साजिश की अली काज़मी ने और क्यों की है। एक वालिद जिसकी बच्ची जो है अप्रैल से अब तक वो दर बदर की ठोकरें खा रही है और वालिद भी जो है वो भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। कितनी बड़ी साजिश कर सकता है इस मामले के हवाले से, साजिश का भी बताऊंगा और क्यों की है। आज की इस वीडियो के अगले हिस्से में आपको इस चीज़ के हवाले से भी अपडेट करेंगे। सबसे पहले वही चीज़ जो मैं आपको कल भी अपनी वीडियो में बता चुका था। पहले इन्होंने कोशिश की, ख़ुद ज़हीर ने मैसेजेस किए मुख्तलिफ़ औक़ात में, आपको पता है वो अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर है और वो जो है कोशिश कामयाब ना हो सकी। उसके बाद एक डॉक्टर बाकायदा तौर पे प्लाट की गई और प्लाट करने के बाद, प्लाट इन अ सेंस कि जब उसका नाम आया तो उससे रब्ता और फिर उस रब्ते के बाद एक पूरा, मैं अगर मुझे कोई कहने में मज़ायका नहीं है कि ये बाकायदा तौर पे एक जो है क्रिएट करने की कोशिश की गई एक पूरा सीन और उस सीन के ज़रिए जो है वो डॉक्टर साहिबा को बाकायदा तौर पे जो है उसने जो कुछ किया अदालत में और फिर उसके बाद अदालत में करने के बाद हमारे सहाफ़ी दोस्त शाहिद हुसैन को मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ, ये कहना कि जी आप कहें जिब्रान नासिर साहब को भी और मेहदी काज़मी साहब को भी कि वो सुलह कर लें। ये मामला वहाँ ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अब ये मामला उससे आगे चल पड़ा। अब एक साहब जो ज़हरी बात है, देखें जब हम इकट्ठे बैठते हैं, ज़हरी बात है मैं किसी सहाफ़ी दोस्त जो मेरी फ़ील्ड का हो या कोई ऐसा शख्स जिससे मेरा रोज़ का वास्ता पड़ता हो, तो ज़ाहिर है हो सकता है हम किसी एक उसमें एक दूसरे के मुखालिफ भी हों, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि हमने रोज़ मिलना होता है तो इस वजह से मुझे उसकी बात सुननी भी पड़ती है और बाज़ औक़ात में उसकी बात मान भी लेता हूँ। तो इसी तरह की एक कोशिश की गई है और वो ये किया गया है कि अली काज़मी साहब की जो है फ़ैमिली से, अली काज़मी साहब के केस से, अली काज़मी साहब के वकील से जो है वो जुड़े हुए कुछ दोस्त जो है उनको बाकायदा तौर पे दूसरी तरफ से जो है एक अहम शख्स जो पैरवी भी कर रहा है केस की और जो है वो वहाँ कराची में, ज़ाहिर बात है एक अच्छी उनकी शोहरत भी है और लोग उनको जानते भी हैं और उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे जो है वो ऑफ़र करवाई गई है और कहा गया है कि जी अली काज़मी साहब और उनकी जो वकील हैं वो ये करें कि मामलात अगर बैठ के सॉर्ट आउट कर लिए जाएं। देखें बहुत ज़्यादा मसला हो गया है और बच्ची देखें वो चाइल्ड सेंटर में है, प्रोटेक्शन सेंटर में, और अदालतों में तो आपको पता है केसेस चलते ही रहते हैं और ये बड़े लंबे हो जाते हैं और अगर अली काज़मी साहब भी थक जाएंगे और ये लोग भी इधर, इनके लिए भी मुश्किलात हैं, वो लड़का इधर है, तो क्यों ना इनको बिठा दिया जाए एक जगह पे और ये आपस में जो मामला है उसको सॉर्ट आउट कर लें। समझ तो आप गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये एक ऑफ़र करवाई गई, लेकिन ज़ाहिर है अली काज़मी साहब जो है उनकी तरफ से आज भी वही जवाब है कि नहीं, मेरे साथ जो हो चुका है उसको मैं लड़ रहा हूँ लीगली, जो लीगल बैटल है वो मैं लड़ रहा हूँ और ये बैटल मैंने
छोड़नी नहीं है जब तक इसका कोई भी फ़ैसला आ जाए। कोई भी फ़ैसला, ज़ाहिर बात है अदालतों में जब मामला चलते हैं तो फ़ैसला कोई भी आ सकता होता है। हर शख्स की ये कोशिश होती है कि उसके हक़ में फ़ैसला आ जाए और उसके वकील की भी ये कोशिश होती है कि उसके हक़ में फ़ैसला आ जाए, लेकिन डिपेंड्स किसके हक़ में आता है, ये अदालतों के ऊपर मुनहसर होता है। लेकिन कम अज़ कम जब बंदा किसी लीगल बैटल में चला जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो इसको मंतकी अंजाम तक ले जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और अली काज़मी उनमें से एक है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर जब ये ऑफ़र बाकायदा तौर पर करवाई गई तो उन्होंने इनकार किया, और उनका यही मौक़िफ़ था कि नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल हो ही नहीं सकती। तो अब ये इस चीज़ पर आ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये और इनके सहूलतकार बाकायदा तौर पे घुटनों पे आना शुरू हो गए, रोना धोना शुरू हो गया है। और फिर एक और आखिरी कोशिश की जा रही है, वो भी आपको बता देता हूँ। वो ये है कि देखें, पहले अली काज़मी साहब जो है उनकी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनकी बेटी की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनकी बीवी की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनकी फैमिली, उनकी बहनें और पता नहीं किसको भी नहीं छोड़ा गया। ये तो इनकी परवरिश, इनकी तरबियत वो है ही यही कि जी आप लोगों को जो है उनके ऊपर इतना गंद उछालें कि वो आपके गंद की वजह से जो है वो इज़्ज़त वाले हैं और वो पीछे हट जाएंगे। इन्होंने पहले कोशिश ये की, और बाकायदा तौर पे ये ऑन रिकॉर्ड है। हम कहते इसलिए हैं कि ये चीज़ें वाज़ेह तौर पे लोगों को नज़र आती हैं। पहले तो इन्होंने ये कोशिश की, उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि इस मामले को आराम से सॉर्ट आउट कर लिया जाए, और किसी तरीके से अगर कोई मिन्नत समाजत से मामला चले तो वो कर लें। रोना धोना इधर उधर वो वाला ठीक है, वो भी चल रहा है। अब उसके बाद एक और कोशिश, वो ये जी कि अब दोबारा से इन्होंने एक तरीक़ाकार अख्तियार किया, और वो ये है कि ये बाकायदा तौर पर इन्होंने भी दोबारा से प्रोपिगेट करना शुरू कर दिया है कि जी जो अली काज़मी है, उनकी जो फैमिली है, उनके जो वकील हैं और जो दूसरे लोग हैं, वो एक गैंग डप्ट है, और वो जो है एक स्पेसिफ़िक मसलक से उनका ताल्लुक़ है। वो एक स्पेसिफ़िक मसलक के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा जो इसमें अहम जो ये एक और गंदा और गलीज़ प्रोपेगेंडा करते हैं जिब्रान नासिर के ख़िलाफ़ कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि वो मुसलमान नहीं है, और उनके पीछे भी क्रिश्चियन और जो एक कादियानी लाबी है वो है। और ये इन्होंने दोबारा से बातें करना बीच में इन्होंने की थी, फिर उसके बाद चुप हो गए थे, और उसके बाद ये दोबारा करना शुरू हो गया। अब इन्होंने ये किया है कि जी ये बाकायदा तौर पे इन्होंने डॉक्टर वाला जो मामला है उसको लेकर इन्होंने ये कहा है कि जी डॉक्टर को ख़ुद लगवाया गया बोर्ड में, कि क्योंकि उसके नाम के साथ जो है शायद पता नहीं फ़ातिमा उसका नाम था और दूसरी का नाम अली था, और पता नहीं क्या कुछ था। गंदे जहनों की इख्तरा इस तरह ही होती है। ज़ाहिर बात है, जब आप कोई देखें, शैतान जब आपको किसी रास्ते पे लगाता है ना, तो फिर वो आपको बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहा होता है, आपके दिमाग में ला रहा होता है। जब आप उस तरफ सोचते हैं तो फिर आपके दिमाग में पहले डॉक्टर्स को एक स्पेसिफिक मसलक से लिया गया, फिर उन डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया गया। जब एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक जाँ फशां किस्म की, यही होता है लफ्ज़ मेरे ख़्याल से, उस तरह की कोई डॉक्टर आई तो उस डॉक्टर ने इनकी बात नहीं मानी, और उसको इन्होंने प्रेशराइज़ किया, और इन्होंने बकायदा उसकी नौकरी ख़त्म करवाने की उसको धमकियाँ नहीं, और फिर ये और फिर वो। मतलब मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये समझते हैं कि हम जो बेचना चाहेंगे वो लोग ख़रीद लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को बड़ी अक्ल है, और लोग इन चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त अंडरस्टैंड करते हैं, और लोग इन चीज़ों को बड़ा फॉलो कर रहे होते हैं। आप यकीन करें, मैंने पिछली वीडियो में शुक्रिया भी अदा किया है। हमसे कोई इतनी सी भी गलती होती है, और वीडियो के किसी हिस्से में भी होती है, और किसी अगर एक स्लिप ऑफ टंग भी है, मतलब इतना मैं हैरान होता हूँ। आप क्योंकि हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, मैं बाज़ दफ़ा हैरान होता हूँ कि यार ये तो बड़ी ऐसी चीज़ थी जो मतलब स्किप हो सकती थी, किसी का ध्यान नहीं जा सकता था, लेकिन आप लोग ज़बरदस्त उसको देख रहे होते हैं, इतना मतलब उसको ख्याल से, ध्यान से हमारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि हम खुद हैरान होते हैं बाज़ दफ़ा, और ये समझते हैं कि लोग वो है। तो ये इस तरह के मंजन बेचने की कोशिश करते हैं, और ये वाला मामला आजकल। और इन्होंने एक और ख़तरनाक काम भी, वो लीक्स वाला भी शुरू किया हुआ है। आपको पता है कि जी फ़लाँ की कॉल सुनाई, फ़लाँ की कॉल सुनाई, फ़लाँ को मैंने कॉल की थी, और उसकी कॉल उसके बगैर बताया रिकॉर्ड भी की थी। ये भी एक जुर्म है। ज़ाहिर अगले को पता ना आप उसकी कॉल रिकॉर्ड करें तो ये भी एक जुर्म है। तो इस तरह के ये मामलात, मतलब हर फ्रंट के ऊपर इनकी ये कोशिश है कि इस मामले को लेकर लड़ें। लेकिन ज़ाहिरी बात है, एक तरफ आप कोई साजिश करते हैं, एक तरफ आप कोई मामला करते हैं, दूसरी तरफ अल्लाह की ज़ात ऊपर मौजूद है, और ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसाफ भी करना है, अदालतों ने भी इंसाफ करना है, और ये सारे मामलात क्योंकि लीगल बैटल भी लड़ी जा रही है, तो ये सारे मामलात एक दिन खुलकर सामने आ जाएंगे। अब ये आखिरी कोशिशें हो रही हैं जी हर तरफ से कि जी सुलह कर ली जाए, ना हो तो इतना गंद उछाला जाए कि अगला बंदा गंद से परेशान हो, और वो भी ना हो तो फिर मुख्तलिफ़ और तरीके अख्तियार किए जाएँ, और ये ज़हीर और उसके सहूलतकार जो है
ये किसी भी तरीके से कोई भी मतलब जबरान नासिर पे इसको इल्ज़ाम लगाना पड़े, मतलब हम पे लगाना पड़े जो हम अली काज़मी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, या मतलब इवन उस बच्ची के ऊपर भी बाकायदा तौर पे इन्होंने अब लगाना शुरू किया, ये बच्ची पागल है और इसका दिमाग ख़राब है और ये और वो पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, और जो है ये हर तरह से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। इन जैसे लोगों की दवाएं मौजूद हैं, डोज़ मिल जाए तो ठीक हो जाते हैं, फिर थोड़े एक दो दिन बाद फिर से ख़राब होते हैं, फिर डोज़। तो इंशाअल्लाह हम लोग भी मौजूद हैं आपको फैक्ट्स और बेहतर जो चीज़ें सामने आती हैं वो बताने के लिए। ये वो काम है जो ये लोग कर रहे हैं, तो आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों का जानना ज़रूरी है कि हकीकत क्या है और क्या कुछ इस केस में हो रहा है। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपने दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमिर नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्नाबूद करे, अल्लाह वैसी साजिशें करने वालों को नस्नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। बस अपनी दुआ में याद रखा करें, फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, इंतज़ार रहता है और बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग तनकीद करें या जो भी है। बहरहाल मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।